क्या आप मुस्लिम पक्ष को समझाएंगे कि 3 जगहों का मसला है, आप हिंदू पक्ष को दे दीजिए? मैं देश के प्रबुद्ध बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी देश के अंदर वो कंफ्यूजन पैदा ना करें कि 40,000 हैं, 30,000 हैं। आम मुसलमान कंफ्यूज हो गया। उनको तथाकथित मुस्लिम नेता ये समझाते हैं कि अगर यहां बात करोगे, समझौता करोगे, अगला दावा वहां है, अगला तो वहां है, तो वो तो कहते हैं चल भाई यही समझाइए ना मुसलमानों को। यही तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कहता हूं भाई। आरएसएस की तरफ से बयान आ गया, हिंदू पक्ष से बयान देता है कि 3 जगहों पर हमारा प्रमुख दावा है, इन 3 जगहों को अगर आप हमें दे देंगे तो हर जगह मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजी जाएगी, हर जगह पर खुदाई नहीं की जाएगी। लेकिन इस बात को समझाने में असफल है ना आप जैसे लोग भी। अब रोहित अग्रवाल जी, फिर आलोक जी। मैं बिल्कुल, देखिए प्राची जी, बिल्कुल प्राची जी 10 सेकंड बोले, जल्दी बोले। मैं निजी तौर पर बहैसियत भारतीय मुसलमान के कह रहा हूं कि बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को बैठकर इस समाधान को स्वयं कर देना चाहिए। ठीक है, डन। अपने हिंदू भाइयों के साथ बैठना चाहिए और इसका दायमी जो बात आप खुलकर कह रहे हैं वो अनुराग भदौरिया जी नहीं कह पा रहे थे। वो तो अदालतों की तरफ देख रहे थे। अब अनुराग भदौरिया जी इस पर अपना स्टैंड रखें। लेकिन उससे पहले रोहित अग्रवाल जी, आपकी आवाज उस वक्त ब्रेक हो रही थी सर। इसका समाधान खोजने के लिए सब तैयार है, लेकिन राजनीति मिक्स होती है, सब खराब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई यही है प्राची जी, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे का जो समाधान होना चाहिए वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर दोनों पक्ष बैठ के और अगर एक कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में बैठ के अगर वो बात कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपसी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा और ये एक बड़ा संदेश देगा। और इसके ऊपर कहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख सकता है कि भाई अगर आप सब बैठ रहे हैं तो आज वंस एंड ऑल सारे मुद्दों के ऊपर बात कर लीजिए, सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर बात मत करिए। तो ये जो है इसके अंदर जैसे जैसे राजनीति घुसेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी वाले के आपने देखा ना, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि कारण क्या है, उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको वोट पोलराइजेशन करना है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर किसी सामाजिक मुद्दे का हल सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होगा, वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बैठ के अगर उसका निर्णय करेंगे तो वो एक दूर तक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं जो राजनीति करना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर उनका भी खात्मा होगा, उनको भी आगे राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप आज ब्लेम करते हैं किसी के ऊपर भी कि साहब आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आप ये राजनीति ही, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। जब अनुराग भदौरिया के मुंह से एक आवाज ना निकले और आदिल हसन यहाँ से डिबेट छोड़ के भाग जाए तो साफ तौर पर दिखाता है कि चाहते ही नहीं कि मुद्दा सॉल्व हो। ये तो चाहते हैं इसी तरीके से आप लड़ते रहिए और ये अपनी राजनीतिक कुर्सी बचा के बैठे रहे। तो सच्चाई यही है कि अगर मीडिएशन से और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस मुद्दे को का निष्कर्ष अगर निकाला जाएगा तो मुझे लगता है एक बेहतर निष्कर्ष होगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। भाई जवाब देंगे अनुराग भदौरिया जी, सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ हैं। मंदिर पक्ष की पैरवी करने वाले लोगों और हिंदू संगठनों से विनती है कि वो भी कंफ्यूजन को ना बढ़ने दें। ठीक है, इसका जवाब कंफ्यूजन को ना बढ़ने भाई, इसका जवाब अभी देंगे आपको अजय आलोक जी और रोहित अग्रवाल जी। उससे पहले एक बार अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में ले आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, जो बात आप नहीं कह पा रहे थे, देखिए गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं 3 मंदिर की बात है, आराम से बैठकर हो सकता है, उसमें अदालतों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस बात को राजनीति ना हो इसमें तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति तो अभी ये सब लोग करने लगे, बीजेपी वाले। हमने तो राजनीति की बात ही नहीं की, मैंने तो आस्था की बात की। हमने कहा कि मेरी तो प्रभु में आस्था है, क्योंकि हम सनातनी हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर संवैधानिक रूप से अगर न्यायपालिका, इसके पहले भी जब वर्डिक्ट हुए हैं तब 2 पक्षों को बोलने की बात की गई थी कि आप उसमें समाधान कर लीजिए, राम मंदिर का फैसला आ रहा था, नहीं हो पाया था। तो सवाल उठता है, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए अगर ऐसी डिबेट आपको करानी है तो ऐसी डिबेट तक बैठ सकता। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता हूँ। मैंने बोला था कि मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट में मत बुलाइए जहाँ लोग आते हैं। मैं तो बोला ही नहीं किसी की लड़ाई होती रहे और आपको अपनी राजनीतिक बदतमीज को क्यों बुलाते हैं भाई? 50 बार बोल चुका हूं। और आप मीडिया होकर भी रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ। रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड, आवाज डाउन करें। रोहित अग्रवाल जी की भी आवाज डाउन करें और अनुराग भदौरिया जी की भी आवाज डाउन करें। अनुराग भदौरिया जी सुन लें पहले। रोहित अग्रवाल जी को तो मैंने शांत करा दिया, लेकिन आप सुन लें। आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शो करते हैं, आप खुद शुरुआत करते हैं।
अभी अजय आलोक जी के बीच में लगातार बोल रहे थे, वो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि वो तो किसी के खुद कर रहे थे, वो तो खुद कर रहे थे, लेकिन कोई और बोले तो मिर्ची लगती है और फिर दूसरे को बीच में लेकर आते हैं आप।